हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट कंप्यूटर सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 10 जनरेशन लैपटॉप में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना है हमें। आसूस का ये लैपटॉप है। किस तरीके से इसमें विंडोज़ 11 हमको इंस्टॉल करना है, कैसे विंडोज़ 11 इंस्टॉल होगा, इस वीडियो में हम आज आपको ये बताने वाले हैं। तो जो लोग हमारे साथ इस वीडियो में नए जुड़े हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर ऑन करके F2 प्रेस करके आप इसके बायोस में जाइए लैपटॉप के, ताकि आप इसको पेन ड्राइव से बूट कर सकें, क्योंकि हमें बूट करना है इसको पेन ड्राइव से। इसमें एक ऑप्शन होता है F2 के बाद F8 आपको दबाना है। F8 प्रेस करेंगे तो इसके बाद आपको ये आपकी बूटिंग डिवाइस दिखा देगा, हार्ड डिस्क दिखाएगा, पेन ड्राइव दिखाएगा। तो हमको पेन ड्राइव से बूट करना है। विंडोज़ 11 का बूटेबल पेन ड्राइव हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है। तो इसी में विंडोज़ 11 का जो हमारा पेन ड्राइव है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसको जो है सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो हमारा लैपटॉप जो है वो पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। तो हमने इसको पेन ड्राइव से सेलेक्ट करके एंटर किया, बूट हुआ हमारा, रीस्टार्ट हो गया पीसी और ये बूट होगा हमारा पेन ड्राइव से, जिसमें हमारा इंस्टॉल है विंडोज़ 11, क्योंकि हमें इसमें विंडोज़ 11 ही डालना है। और कुछ एक दो स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसमें विंडोज़ 11 डलने में भी प्रॉब्लम आता है। तो वो क्या फ़ाइल है, आपको कैसे उसको इंस्टॉल करनी है, वो भी ध्यान से रख देना है इस चीज़ में। और वीडियो को इसीलिए पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आपने थोड़ा सा वीडियो स्किप करा तो वो स्टेप कहीं वो मेन स्टेप ही आप ना मिस कर दें जो इसमें डलना है। ये आया, इसको सबसे पहले नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद इसमें 2 से 10 सेकंड का हमारा लगभग समय लगता है अगला विंडो आने के लिए। तो जब अगला विंडो आएगा तो उसमें क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। ये लाइसेंस एग्रीमेंट आया हमारा, इसको एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और कस्टमाइज पे। अब देखिए साथियों, इसमें हमारा हार्ड डिस्क का कोई भी पार्टीशन शो नहीं हो रहा है। ये वो मेन स्टेप है जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो आप इसको लोड ड्राइवर में जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ में जो आपका पेन ड्राइव है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें एक फ़ाइल हमने ऑलरेडी पहले से डाल रखी है, VMD फाइल जिसको बोलते हैं, जो 10 और 11 जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसे फोल्डर को खोलेंगे, ये आएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो VMD वाला है उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। ये VMD का ड्राइवर इसमें इंस्टॉल होगा और ये सिर्फ 10 और 11 जनरेशन के लैपटॉप में ही यूज़ होता है। उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब विंडोज़ इंस्टॉल करके पार्टीशन वाले भेजिए में जाते हैं तो पार्टीशन नहीं शो होते। ये देखिए साथियों, हमारे ये पार्टीशन शो हो गए अब और बिल्कुल फ्रेश हमें इसको लैपटॉप को दोबारा से करना है। तो जितने भी पार्टीशन हैं वो सारे हम इसमें डिलीट करके दोबारा से पार्टीशन क्रिएट करेंगे और उस पार्टीशन को क्रिएट करके उस पार्टीशन में जिसमें हमें विंडोज़ डालना है वो सेलेक्ट करके विंडोज़ उसमें हम डालना अपना शुरू करेंगे। तो ये साथियों हमारा विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, पेशेंस बना के रखिएगा। अब जैसे ही कोई अगला स्टेप आएगा हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि आपको कौन से स्टेप को फॉलो करना है।
जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हमारा विंडोज़ जो है फिर से ओपन होना शुरू हुआ है। अगला स्टेप आता है हमारा रीजन का। इसमें हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे। तो इंडिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो इंडिया इसमें कंट्री सेलेक्ट करके इसको आगे नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट किया, इंडिया के बाद इसको आगे प्रोसीड किया हमने। प्रोसीड करने के बाद कीबोर्ड इंग्लिश इंडिया करेंगे, इसको स्किप करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ यही करना है। वाईफाई बाद में कनेक्ट कर लेंगे, इसको भी स्किप मारते हैं। सब चीज़ जो है फ़िलहाल स्किप कर देते हैं क्योंकि अननेसेसरी बहुत सी अपडेट्स फिर आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से नेट का भी ख़र्चा बढ़ता है और पीसी की परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये जो है यूज़र नेम मांग रहा है पीसी नेम, तो इसमें सब पीसी का नेम डाल देते हैं और इसको आगे नेक्स्ट करते हैं। अभिषेक जी का लैपटॉप है हमारा, आसूस का नया लैपटॉप था, विंडोज़ का कुछ इशू आ गया था। तो अभिषेक जी भी हमारे साथ खड़े हुए देख रहे हैं वीडियो को कि किस किस तरीके से उनके लैपटॉप में इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो साथियों, हमारा ये विंडोज़ जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद ये अपनी 2-3 मिनट की अपडेट्स लेगा और उसके बाद जो है हमारा विंडोज़ ओपन हो जाएगा। प्रॉब्लम मेन ये आई थी अभिषेक जी को कि इसमें वो पासवर्ड भूल चुके थे, लैपटॉप का क्या पासवर्ड है। तो उसकी वजह से हमने ये विंडोज़ इसमें इंस्टॉल किया है और अभिषेक जी साथ रहे। अभिषेक जी ने भी अपना लैपटॉप देखा। और अगर अभिषेक जी अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और अदर्स लोगों को भी ये पता लग सके कि हम कैसी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कमेंट करना अभिषेक जी बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप हमारा ये वीडियो देखते हैं तो। और पूरा वीडियो देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।